आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड एक्स और यहाँ पर दिया हुआ ए बी बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका ये जो ए बी बी है, ये जो आपका क्या है, ये 4 डिजिट नंबर है। ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो ए और ये जो बी है, देखिए ए की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, और 9 से कम है या 9 के बराबर है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक है, यानी कि बी की वैल्यू 0 के बराबर भी है और 9 के बराबर है लेकिन 9 से कम है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ए बी बी जो है 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर जैसे आपने ये हो सकता है 1 2 3 4। देखिए ये 1 2 3 4 ये एक नंबर है। ये कितने डिजिट का नंबर है आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर है। तो ये चार डिजिट का नंबर हुआ। अगर मैं आपके सामने लूँ 5 2 9, तो ये क्या है, ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है। अब मैं आपके सामने ले रही हूँ 6 4 8 3। ठीक है। तो ये कितने डिजिट का नंबर, आप देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, 6 है, 4 है, 8 और 3 है, तो ये 4 डिजिट का नंबर। उसी तरीके से यहाँ पर ये आपका जो ए बी बी है ना, ये 4 डिजिट का नंबर है। और यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरू में आपको ए और ए दिख रहा है, यानी कि सेम सेम नंबर होगा। शुरू का जो 2 डिजिट होगा वो सेम होगा और लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो भी सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1144। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ये चार डिजिट का नंबर है कि नहीं, 4 नंबर है ना, 1144। तो यहाँ पर देखिए ये ए का मतलब क्या है, यहाँ ए का मतलब ये है कि शुरू के 2 डिजिट सेम होने चाहिए। देखिए ये 1 है, ये 1 सेम सेम है ना। फिर लास्ट क्या है, बी 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 है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, बी और बी है। तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट में जो है नंबर 4 सेम सेम है। तो इस टाइप का भी आपका ये नंबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका हम होल स्क्वायर करें तो वो 4 डिजिट का नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, ए बी बी। और पहचान वो किस टाइप का होना चाहिए कि उसका शुरू का 2 डिजिट सेम होना चाहिए और लास्ट का 2 डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका हो गया 5566, ये 4 डिजिट का नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं शुरू के 2 डिजिट सेम है, लास्ट के 2 डिजिट सेम है, तो इस टाइप का नंबर आना चाहिए। ठीक है। तो वो उस एक्स की क्या वैल्यू, वो एक्स क्या ऐसी वैल्यू है एक्स की कि जिसका होल स्क्वायर हम करें तो हमारा 4 डिजिट का नंबर ए बी बी आ रहा है। और इस टाइप का होना चाहिए कि शुरू का 2 डिजिट सेम होना चाहिए और लास्ट का 2 डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तो हमें उसी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड करना है। और मैंने यहाँ पर रेंज बता दिया है कि ए जो है ना वो क्या है, 9 तक है लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट है। ए जो है 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ 0 लेस देन ए का मतलब क्या है, 0 लेस देन का मतलब ये है, और ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 9, यानी कि ए का जो नंबर होगा ना वो किस में बिलोंग करेगा। देखिए 1 0 तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक नंबर होगा ए का। 0 क्यों नहीं होगा, मान लीजिए अगर ए 0 होता है, ए अगर 0 है तो देखिए अगर ए हम 0 लेके चलते हैं अच्छा बी हमारा यहाँ पर क्या है, बी हमारा 0 से लेकर 9 तक है, यानी बी की जो वैल्यू शुरू होगी ना वो 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 9 तक रहेगा। ठीक है। तो ये एक सिंगल डिजिट है ए और बी। ए का जो रेंज है वो 1 से लेकर 9 तक है और बी का जो वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक है। तो ए अगर 0 होगा तो क्या होगा, ए हमारा यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ रेंज बता दिया। 0 लेस 0 मतलब क्या है, ए आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन और इक्वल टू 9 है। ठीक है। अगर ए 0 होता है तब क्या होगा, तब इस हिसाब से अगर हम नंबर बनाए, हमारा नंबर 4 डिजिट का किस टाइप का है, ए बी बी। मान लीजिए कि ए हमारा 0 है, अगर ए हमारा 0 होता है तो ए 0 0 और बी हमारा यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी 0 छोड़ती हूँ, 1 ले लेती हूँ, 1 1। तो बताइए 0 0 1 1 ये 4 डिजिट का नंबर है नहीं, क्योंकि पीछे 0 है, तो ये तो हमारा 11 के ही बराबर हुआ ना, क्योंकि पीछे जो 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो नहीं माना जाता है। तो हमारा नंबर तो केवल 2 डिजिट का आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। समझ में आया। तो ए जो है हमारा रेंज कहाँ है, 1 से लेकर 9 तक है, और बी जो है, बी हमारा 0 से लेकर 9 तक है। तो देखिए बी हमारा 0 हो सकता है, तो हम देखिए नंबर बना सकते हैं। ए मैंने बता दिया 0 के बराबर नहीं, तो ए की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 1 1। और अगर आप बी 0 रखना चाहते हैं, मान लीजिए कि बी 0 है, तो यहाँ पे 0 0 रख लीजिए, तो 1100, ये तो 4 डिजिट का नंबर बनना है ना,
क्योंकि ये है 1100 और इसको फॉलो भी कर रहा है। फॉलो क्या कर रहा है कि यहाँ देखिए शुरू में ए है, यानी कि शुरू का 2 नंबर यहाँ सेम भी है और लास्ट में क्या है बी है, तो यानी कि लास्ट का 2 नंबर है वो भी सेम है। तो इस कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मैं पेज को थोड़ा-सा ऊपर करती हूँ। तो दोबारा क्वेश्चन क्या है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, ठीक है। और ए का रेंज क्या है 0 लेस देन इक्वल टू ए हमारा क्या है 0 से कम है बट लेस देन और इक्वल टू 9 है। और बी हमारा क्या है यहाँ पर ये देखिए 0 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी का मैं रेंज भी लिख दे रही हूँ। ए और ए की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए हमारा सिंगल ये एक डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का तो होगा नहीं ना ए बी, क्योंकि अगर ए हमारा 2 डिजिट का नंबर रहेगा तब तो ये 4 डिजिट से पार कर जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा बी हमारा कहाँ से शुरू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपको ए और बी का वैल्यू पता चल गया। ए 1 से लेकर 9 तक है और बी हमारा 0 से लेकर 9 तक है। ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज, ये हमारा क्या है, ये 4 डिजिट का नंबर है। मैं एक और एग्जांपल देके बता दूं। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी दी हुई है, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख के रखा है 82। ये फिलहाल समझाने के लिए है, ये अभी आपका ए बी बी के फॉर्मेट में नहीं है। ए बी बी का मतलब क्या है, शुरू का 2 डिजिट सेम होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8281, हमें यहाँ फाइंड करना है एक्स। तो हम कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर क्या जाएगा इधर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा ना, चला जाएगा ना, चला जाएगा कि नहीं। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, ये जो है ना नंबर आपका 91 इंटू 91 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 82 81 जो है ये नंबर 91 इंटू 91 इनको इंटू करेंगे तो आपका ये नंबर आएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 91 और 91 पेयर बनना है, तो इसमें से 91 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 91 आ रही है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि ये ए बी बी जो है ना आपका, ये एक किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। वही नंबर x है, उसी x को हमें यहाँ फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। और हमारा कंडीशन क्या है, शुरू का 2 डिजिट सेम होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट सेम होना चाहिए। तो देखिए अब इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये x है ना, तो हमको ये जो स्क्वायर है हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे पर स्क्वायर रूट लग जाएगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा ना। ये 4 डिजिट का नंबर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको हमारा क्या है ए बी बी 4 डिजिट का नंबर है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट है 4 डिजिट का 4 8 6 और 3, ठीक है। तो आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि अगर आप 4863 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते थे। देखिए 4 जो है ये किस पर, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड प्लेस पर है, तो इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 1000। फिर प्लस 8 किस पर है, वंस टेंस हंड्रेड प्लेस पर है, तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 100। प्लस यहाँ पर 6 क्या है, टेंस प्लेस पर है, तो 6 इंटू 10 लिखते हैं। प्लस 3 हमारा यूनिट प्लेस पर है, तो ये 3 इंटू 1 ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, लोअर क्लासेस में लिखते थे ना। ये हमारा डिजिट यहाँ पर क्या है 4863, लेकिन हमारा यहाँ जो 4 डिजिट का नंबर है वो है ए बी बी। हमें तो नंबर पता नहीं है कि वो 4 डिजिट नंबर क्या है, लेकिन इतना बता दिया है कि ए बी क्या है, हमारा 4 डिजिट का नंबर। तो इसको जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला जो ये शुरू वाला बी वंस प्लेस पर है, ये यूनिट्स प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है। तो शुरू यहाँ से लास्ट स्टार्ट कीजिए। जैसे ये 4 को आपने क्या लिखा था 4 इंटू 1000, तो इस ए को हम क्या लिखेंगे ए इंटू 1000 लिख सकते हैं ना। प्लस अब इस ए की अब ये ए हमारा किस प्लेस पर है, वन टेंस 100 प्लेस पर है, तो ए इंटू 100। प्लस अब ये वाला जो बी है ये हमारा टेंस प्लेस पर है, तो बी इंटू 10 ऐसे ही ना लिखते हैं, लिखेंगे। प्लस ये हमारा बी यूनिट प्लेस पर है, तो बी इंटू 1। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू ये अंडर रूट लगाइए। अब इसको भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा है तो यहाँ पे लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a इंटू 1000 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस बी इंटू 1। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ये इस तरीके से ऊपर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू अंडर रूट लगाइए यहाँ पर। ये देखिए a इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 1000 a इंटू कर दीजिए इसको, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा a इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 100 a
प्लस ये हमारा क्या b इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10b प्लस ये हमारा क्या है b इंटू 1, ये हमारा b हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। पेज हमने ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए इनको ऐड कीजिए, तो इनको ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, ये है और ये क्या आपका 100 है ना, तो ये हो जाएगा a 00 1100 a आ रहा है, ये a लिखा हुआ है a। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1100 a आया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी a है इधर भी a है ना, तो इसलिए ये इजी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम है दोनों में, तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिए। उसी तरीके से इनको एक साथ ऐड कर लीजिए। 10 b है और ये b है, तो इसमें कोफिशिएंट 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो 10 प्लस 1 क्या हो गया 11 b। ये आपको समझ में आया? फिर ये हो जाएगा, देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट, ये जो 1100 है ना, इसको हम 11 इंटू 100 इंटू कर, मतलब 1100 को हमने 11 इंटू 100 लिख सकते हैं, और ये a है तो यहाँ a लगाइए। ठीक है, इंटू करके इस तरीके से लिख सकते हैं ना। प्लस ये क्या है आपका 11 b है, इनके बीच में इंटू का है भाई, इन सब के बीच में इंटू का है तो साइन है, तो इसको 11 इंटू b लिख सकते हैं। लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, तो 11 बाहर निकाल दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, ये 100a बचेगा, तो 100a प्लस और यहाँ पे ये क्या बचेगा आपका b बचेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, यह है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ 11 है और ये आपका ब्रैकेट है। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट है, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो देखिए 11 जो बाहर निकला है कॉमन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए x इक्वल टू है अंडर रूट 11, यहाँ देखिए ये इस यहाँ ये स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर 11 आया है, एक नंबर 11 है, मतलब कि यहाँ पर 2 11 होंगे तब एक 11 तो हमें मिल गया, एक 11 हमें और इसमें से मिलेगा, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर हमने एक एग्जांपल आपको बताया था, क्या बताया था कि x इक्वल टू क्या था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारा नंबर क्या था, x स्क्वायर इक्वल टू, वो नंबर मैंने लिखा है 8281, यही था ना। तो फिर ये स्क्वायर इधर चला गया तो क्या हो गया 8281 हो गया। तो x इक्वल टू अंडर, अब देखिए 8281 91 इंटू 91, तो यानी कि यहाँ पर हमको एक 11 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 91 है, तो इसके साथ एक और 91 है, तभी तो यहाँ 91 दो 91 रहेगा, तभी तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो हमें 91 जो है x की वैल्यू मिलेगी। तो कहने का यहाँ से आपको क्या समझ में आया, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है ना, उन सब का पेयर है, उन सबका पेयर है। जैसे यहाँ पर एक नंबर तो हमें यहाँ पता चल गया कि 11 है, इसका मतलब एक और 11 होगा इसके अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर एक और 11 हमें मिलना चाहिए, तभी तो 11 का पेयर बनेगा, 11 इंटू 11 होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तभी तो हम 11 स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना। तो देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे, हमारे पास आया x इक्वल टू, एक हिंट तो हमें मिल गया कि 11 हमें मिल गया, इंटू ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ से समझिए, ये ब्रैकेट लगाइए और देखिए ये जो 100a है ना, इस 100a को यहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूं, इस 100a को तोड़ के अगर हम लिखना चाहें तो 99a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैंने क्या किया, 100a को मैंने क्या लिखा है 99a प्लस 1a। ये भाई ये जोड़ेंगे तो 99 में एक और a जोड़ेंगे तो 100a ही आएगा ना, तो 1 तो मैंने समझाने के लिए लिखा, नहीं भी लिखेंगे तो भी 1 माना जाएगा। तो इस 100a की जगह मैंने ये लिख दिया प्लस ये आपका क्या b है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, ये b आपको समझ में आया। अब पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या है आपका 11 इंटू, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट हटा के मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ, ये क्या है आपका 99a प्लस ये जो a और b है ना, इनको एक साथ कर दीजिए। तो मैं इनको एक साथ ब्रैकेट के अंदर कर दी हूँ। क्यों मैंने इसको किया है, देखिए अब यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें एक 11 मिल रहा है, तो एक और 11 होना चाहिए, क्योंकि हमारा a क्या है, एक किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। वो किसके बराबर, वो एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स है क्या, वो एक्स क्या है, परफेक्ट एक नंबर होगा जिसका कि परफेक्ट, जिसका स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये स्क्वायर जो है यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा नहीं, कोई रेशनल नंबर तो आएगा नहीं, कोई ये रेशनल नंबर तो आएगा नहीं, एक परफेक्ट नंबर आएगा ना। तो कहने इसका मतलब ये है कि अगर एक 11 यहाँ पर निकल रहा है तो एक और 11 आएगा, तभी तो 11, जैसे कि यहाँ पर 11 11 दो 11 रहेगा तभी तो पेयर बनेगा। तो रूट से बाहर क्या आएगा, 11 ही तो आएगा ना, तो रूट हट जाएगा ना। हमें यहाँ पर रूट हटाना है भाई, रूट हटेगा तभी तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ये रूट हटाना है हमें।
तो एक 11 तो हमें यहाँ मिल गया ना। अब दूसरा 11 हमको ना यहाँ से मिलेगा। तो दूसरा 11 कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पर ये आप स्क्वायर रूट लगाइए, ये 11 यहाँ पे लिखिए कैसे मिलेगा। देखिए ये आपका जो टर्म है ना, ये इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये 99 है और ये ए है। ये देखिए 99 जो है 11 का फैक्टर है ना, मतलब 99 को हम 11 इंटू 9 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि यहाँ से इस 99 में हमको ये 11 मिल रहा है, तो 11 बाहर आ जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्या रहा आपका a प्लस बी है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी की तब क्या वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे रखे। यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है। a प्लस बी यहाँ पर, इस पर a प्लस बी पर ध्यान देखिए। ये तो 99 a जो है, इसमें 99 जो ये 11 का फैक्टर है, लेकिन केवल 99 ए ही तो यहाँ पर नहीं है ना, उसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ए प्लस बी भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो ए प्लस बी की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, ए प्लस बी की जो कि ए प्लस बी ऐसा नंबर होना चाहिए, ए प्लस बी जोड़ने पर जो भी नंबर आएगा ना वो 11 के टेबल में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला हमारा क्या है 99 ए है, प्लस हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर a प्लस बी की वैल्यू, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए 22 है, तो a प्लस बी, अभी a प्लस बी मान लीजिए 22 है, तो मैंने यहाँ पर 22 रख दिया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 99 और 22। देखिए 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 9 लिख सकते हैं, और ये a तो यहाँ पर रहेगा, a तो रहेगा ना, प्लस ये 22 को हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए इनमें और इसमें कॉमन क्या निकल रहा है आपका, 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ, तो यहाँ इन दोनों में से 11 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, 9a प्लस ये 2 ही तो बचेगा ना। एक 11 तो यहाँ पर है, इस 11 को तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि ये इस तरीके से सेट हो 99a प्लस a प्लस बी, कि इसके अंदर से हमें 11 बाहर निकले। तो मैंने एक एग्जाम्पल देकर क्या बताया कि इस a प्लस बी की वैल्यू 22 अगर है, क्योंकि ये 11 के टेबल में आता है, 11 का फैक्टर है, 11 से डिवाइड भी हो जाएगा, 11 के टेबल में आता है, तो मैंने 22 ले लिया। किसकी जगह, a प्लस बी, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाएगा, अभी a प्लस बी की बात हो रही, यहाँ a प्लस बी, ये वाला a प्लस बी। तो यहाँ से आपने, मैंने समझा दिया, देखिए 11 कॉमन आ गया ना, तो एक 11 तो यहाँ पर है और दूसरा 11 हमें इस ब्रैकेट के अंदर से ये वाला 11 मिला ना, ठीक है ना। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि a प्लस बी यहाँ पर 22 है, लेकिन हमें चेक करना है कि a प्लस बी 22 होगा भी कि नहीं। या एक और कंडीशन हो सकता है, a प्लस बी की वैल्यू मैंने यहाँ 22 रखा, आप a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं। आप 11 का टेबल लिख दीजिए ना, 11 टू 22, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 55 हो सकता है, 66 हो सकता है, यही ना है आपका, 88 हो सकता है, 99 हो सकता है, यही ना, यही तक रहेगा, बस आगे नहीं जाएगा। तो ये a प्लस बी की वैल्यू ये सब अगर होती है, क्या चीज यहाँ पर, ये 22 है, 11, ये सॉरी 22 है भाई, 11 के टेबल में यही तो आता है ना। अगर ये सब वैल्यू a प्लस बी की जगह इसके जगह रहेगा, तब तो 11 कॉमन बाहर आ जाएगा ना कॉमन, ठीक है ना। या तो फिर आपका जीरो भी ले सकते हैं आप। मैं और अच्छे से आपको समझा दूं, थोड़ा मैं पेज ऊपर करूं, पेज मैं ऊपर करती हूँ, थोड़ा मैं और अच्छे से समझा दूं, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट को इस पे कंफ्यूजन भी है। देखिए हमारा क्या है, 11 इंटू और ब्रैकेट के अंदर क्या है 99a प्लस, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी, यही ना है हमारा। अब ब्रैकेट क्लोज, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, ये रहा, इस तरीके से मैं हटा देती हूँ, और मैं इसको, यस ये देखिए यही है हमारा ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक 11 है, एक 11 इसको हमारा इसमें से निकलना चाहिए। तो a प्लस बी की क्या क्या वैल्यू ऐसी हो कि जहां से हमारा 11 जो है निकल सकता है। एक a प्लस बी की वैल्यू 0 हो, या फिर 11 हो, या फिर 22 हो, या फिर 33 हो, या फिर 44 हो, या फिर 55 हो, या 66 हो, 77 हो, 88 हो, या 99 हो। तो इतनी वैल्यू अगर a प्लस बी की रहेगी, तब इसमें से कॉमन निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, केवल इस ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट पर। ये ब्रैकेट हमारा क्या है 99 a प्लस, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, यही है ना, इक्वल टू, देखिए ये तो रहेगा साथ ही में, ये क्या है 99 a है प्लस, अब मान लीजिए पहला हम a प्लस बी की वैल्यू 0 रख रहे हैं, 0 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 99 प्लस a प्लस 0, ये 99 a ही होगा ना a, इस ब्रैकेट की बात हो रही। अच्छा ये क्या है x, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये a प्लस बी की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11, ये तो 11 लिखेंगे, इंटू इसके जगह मैंने रखा a प्लस बी की वैल्यू, तो क्या आ रहा है 99 a आ रहा है, इक्वल टू अंडर रूट 11 इंटू, अब देखिए 99 को हम 11 इंटू 9a लिख सकते हैं ना। तो देखिए 11 11 का पेयर बनना है ना, 11 11 का पेयर बनना है ना, यहाँ पर बन गया ना, तो 11 बाहर आ जाएगा ना रूट के। हमें यहाँ पे रूट हटाना है, तो रूट के अंदर आपका ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि पेयर में हो, ठीक है ना। तो हमने 0 भी रख के देख लिया, तो हमें मिल रहा है। अच्छा 11 भी रख लीजिए आप यहाँ पर,
तब भी मिलेगा। देखिए कैसे 99a प्लस इस a प्लस b की जगह 11 रखिए। तो देखिए यहाँ से इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 99 और 11 दोनों किसके टेबल में आता है, 11, तो 11 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 9a प्लस 1। तो ये एक 11 तो है ही यहाँ पर और बाकी इस ब्रैकेट से हमको एक और 11 ये मिल रहा है, तो 11 भी हो सकता है। अच्छा क्या 22 होगा, 33, यस ये भी रख के देख लीजिए, ये भी ये सब नंबर भी आप रख के देख लीजिए तो आपका कॉमन 11 निकल जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि इन सारे वैल्यू में से केवल एक ही ऐसा है जो यहाँ पर फिट होगा, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी जो है यहाँ पर इस सारा नहीं हो सकता है, इसमें से केवल एक ही, क्योंकि कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या है, जीरो। हमारा ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए हमारा जो है 0 लेस देन ए लेस देन और इक्वल टू 9 और बी हमारा क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू बी लेस देन और इक्वल टू 9, यानी कि ए जो हमारा स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक 9 तक, और बी जो हमारा स्टार्ट होगा 0 से लेकर 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी देखिए पहला स्टार्ट कीजिए 0 से, पहला स्टार्ट कीजिए आप 0 से। और मैं अगर अच्छे से आपको समझाऊं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पर ये देखिए मैं टेबल बना दूं, यहाँ पर ये ए है और ये बी है यहाँ पर। ठीक है, ये 0 तो नहीं है, ए की वैल्यू क्या है 0 नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए मैं थोड़ा और इसको अच्छे से लिख दूं, इसको मैं हटा दूं, यस थोड़ा मैं और अच्छे से लिख के आपको समझा दूं। यहाँ पर ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, मैं इक्वल टू लिख दे रही हूँ यहाँ पे, 1 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और बी की वैल्यू 0 1 2 3 ये सब है, यही ना है हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा a प्लस बी हमने क्या मान के चला है, a प्लस बी की वैल्यू 0 हो सकती है, ये 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99, ये सब 11 ये मैंने सब चेक करके भी दिखा दिया, a प्लस बी की वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर कि a प्लस बी की वैल्यू या तो आपका देखिए 0 होगा या 11 होगा, ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि a प्लस बी सम है, a प्लस बी, तो देखिए a का हाईएस्ट नंबर क्या है 9 है और b का हाईएस्ट नंबर क्या है 9 है, तो a प्लस बी अगर हम दोनों में हाईएस्ट नंबर दोनों को ऐड करें 9 प्लस 9 तो ये तो 18 आ रहा है ना, तो 18 से तो ऊपर जा नहीं रहा है a प्लस बी का वैल्यू, 18 से ऊपर जा नहीं रहा है, यानी कि 22 से लेकर यहाँ तक ये नंबर तो नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं है। अब बचा a प्लस बी की वैल्यू 0 होगी या फिर 11 होगी। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या 0 होगी, a प्लस बी की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए a प्लस बी 0 कब होगा, a प्लस बी ये दोनों की वैल्यू 0 कब होगी, या तो कब किस कंडीशन में, या तो a भी 0 या a 0 और b दोनों 0 होना चाहिए, 0 प्लस 0 ही 0 होता है, लेकिन a तो हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ए की 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ए प्लस बी जो ए प्लस बी का अगर हम दोनों का मिनिमम वैल्यू ले तो वो 1 प्लस 0 आएगा, 1 प्लस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि ए प्लस बी हमारा 0 ये नहीं माना जाएगा, ये हमारा नहीं माना जाएगा। तो हमारा यहाँ पर a प्लस बी का 0 होगा या 11, और मैंने बता दिया कि 0 नहीं होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, इन सारे सेट में से केवल 11 होगा, केवल 11 बन, तो हमारा यहाँ पर क्या है a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 11 आ रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ, ये मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया है। तो हमारे पास क्या आया है, x इक्वल टू क्या था हमारे पास अंडर रूट 11 इंटू और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या था आपका 99 a प्लस और ब्रैकेट के अंदर क्या था a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो मैं ये इतना पोर्शन आपको समझा रही थी a प्लस बी की वैल्यू रख करके, तो मैंने क्या पाया कि a प्लस बी की वैल्यू 11 ही होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू ये x इक्वल टू यहाँ पर ये आया 11 लिखिए, इंटू ये इंटू लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका 99 a यहाँ पे लिखिए, प्लस हमने a प्लस बी की वैल्यू क्या रखा है 11, तो यहाँ पर 11 रखिए, ये आपने रख दिया। तो x इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए ये 11 है, यहाँ लिखिए 11 इंटू, अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है ये 99, इसको और अच्छे से मैं लिखूँ तो 99 को मैं 11 इंटू 9 इंटू ए लिख सकती हूँ, तोड़ के अगर लिखूँ अलग अलग। ठीक है, और ये 11 है तो इस 11 को 11 इंटू 1 मैं लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना, इक्वल टू अंडर रूट ये क्या है 11 है इंटू, अच्छा देखिए यहाँ पर अब इसमें देखिए ये एक टर्म है, ये कॉमन क्या आ रहा है 11 यहाँ पर भी है 11 यहाँ पर भी है, 11 बाहर निकालिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 9 इंटू ए, यानी कि 9a
प्लस और ये क्या यहाँ बच रहा है 1 बच रहा है। ये आपको समझ में आया? तो देखिए x की वैल्यू क्या आई, ये आई, देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ। x क्या आ रहा है, x इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 11, अब देखिए ये 11 इंटू 11 पेयर बन गया ना, तो इस पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो एक 11 बाहर आ जाएगा ना, लेकिन अभी मसला यहाँ फंस रहा है, ये क्या है 9a+1। तो यानी कि अब देखिए यहाँ से तो पेयर बनना है, 11 बाहर आ जाएगा, अब बच रहा है 9a+1, तो 9a+1 क्या होना चाहिए, 9 यहाँ पर एक ए हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ये हमारा जा रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक ये हमारा क्या है, इस पर फोकस कीजिए। 9a+1 ना ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 9a+1 अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 4, तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो इस यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 11 इंटू 11 इंटू इस 9a+1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, ये 4 लिखूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर ये इसका भी यहाँ से भी ये पेयर बनना है, यहाँ भी पेयर बनना है, तो 11 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 22 आएगी। ये मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि 9a+1 कैसा होना चाहिए। तो 9a+1 इसका ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए ना जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने। समझ में आ रहा है ना, एक 9a+1 का जो भी नंबर आए वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे रखिए, देखिए ए की वैल्यू तो मैंने बता दिया, रेंज 1 से लेकर 9 तक है ना, तो देखिए इसकी वैल्यू हम रखते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्या है 9a+1 है ना, तो पहले यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1+1, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 + 1 10 हुआ, तो 10 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है ना, 2 रखिए, तो 9 इंटू 2+1, तो 9 2 जा 18, 18 और 1 19, ये भी नहीं है। 3 रखिए, 9 इंटू 3+1 तो 27, ये 27 + 1 28 हो गया। 4 रखिए, 9 इंटू 4+1, तो 9 4 36, 36 और 1 37 हो गया। 5 रखिए, तो 9 इंटू 5+1 45 + 1 46 हो गया। अब यहाँ पर 6 रखिए, तो 9 इंटू 6+1, तो 9 6 54 + 1 55। अब 7 रखिए यहाँ पर, 7 + 1, तो 9 7 63, 63 + 1 64 ये आ रहा है। अच्छा 8 रखिए, तो 9 इंटू 8 + 1 9 8 72, ये आ गया 73। अब 9 रखिए, 9 इंटू 9 + 1, तो 81, 9 9 81, 81 + 1 82। तो इन सारे नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 10 नहीं होगा, 19 ये सब कुछ नहीं होगा, केवल एक 64 मिल रहा है। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है ना, 8 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का। तो हमारा यहाँ पर ये जो 9a+1 जो है ना, ये क्या है 8 इसका, यानी कि 9a+1 की वैल्यू है 64। क्या है 64। तो यहाँ पर देखिए हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे ना, मैं इसको और पेज ऊपर करूँ, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हम कहाँ तक पहुंचे थे, x इक्वल टू अंडर रूट 11 इंटू 11 इंटू क्या था ब्रैकेट के अंदर 9a+1, मैंने सारा वैल्यू रख दिया, तो x इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 9a+1 की वैल्यू क्या आ रही है 64, और 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 9a+1 की जगह 8 स्क्वायर लिखिए, तो 8 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 11 इंटू 11 इंटू 8 स्क्वायर को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो देखिए पेयर बनना है, इसमें से एक 11 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी पेयर बनना है, तो 11 8 जा 88, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 88 आ रही है। तो हमारा x का वैल्यू क्या है 88, यही हमारा आंसर है। यानी 88 का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा ना वो हमारा क्या होगा, अब इसको इंटू कर लीजिए आप, ये जो पूरा नंबर है ना यहाँ पर ये क्या है 11 8 82, एक्स स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो 88 को आप इंटू कर, ये सारा नंबर इंटू कर लीजिए आप, ये इंटू कर लीजिए। तो देखिए 11 11 जो क्या होगा आपका 11 11 जब 121 और 8 8 जब क्या होगा 64। तो 1 4 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 7, तो ये होगा 4 4 7। देखिए क्या आ रहा है 7 7 4 4। हमारा क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी बी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 88 का स्क्वायर ऐसा नंबर है जो कि 4 डिजिट का भी है, देखिए 7 7 4 4।
और ऐसा है यहाँ पर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, किस कंडीशन को, शुरू का 2 डिजिट क्या है हमारा ए यानी कि यहाँ पर शुरू का 2 डिजिट सेम बी यानी कि 7 है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है बी है, तो यहाँ पर देखिए सेम डिजिट क्या है 4 है। तो कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। तो हमारा वो एक्स का वैल्यू क्या है 88 है, और 88 का जो परफेक्ट स्क्वायर वो हमारा क्या है 7744। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ए बी बी है ना, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है 7 मिल रहा है, बी के वैल्यू क्या मिल रही 4 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये बता दे, क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मेरा मेरा क्वेश्चन क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, क्या आई 88 आई। अगर कह दे कि ए और बी की वैल्यू बताइए, तो 88 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू 7 आ रही, बी की वैल्यू 4 आ रही है। फिर क्वेश्चन को घुमा देगा कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो 7 और 4 जोड़ दीजिए तो 11 आएगा। फिर क्वेश्चन घुमा देगा फाइंड ए माइनस बी, तो 7 में से 4 माइनस कर दिए 3। तो इस तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा लेंथी मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो समझा दिया है, ताकि किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में